Hello students, welcome back to the sample paper section. Now we have completed 16 questions. जो सेक्शन ए के दो पार्ट हैं बच्चों इस बार, ठीक है आपके, एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। इसी का एक पार्ट है सेक्शन 2। इस बार क्या किया इन्होंने, इसमें 4 क्वेश्चन है 17 to 20, क्वेश्चन 17 से 20। ये आपके केस स्टडी है। केस स्टडी मतलब एक पिक्चर दे देंगे, उससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये सब बच्चों ने करना है, इसलिए इस पर ध्यान रखिए। और बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये। इसमें क्या है कि आपको 5 पार्ट दिए जाएंगे, आपको कोई भी 4 पार्ट करना है। हर क्वेश्चन में 5 पार्ट, जैसे 17 क्वेश्चन दिख रहा है आपको, केस स्टडी 1, इसमें देखिए 5 क्वेश्चन है ई तक, आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ तो हम पांचों कराएंगे, लेकिन इन पेपर यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 पार्ट्स, कोई भी 4 पार्ट करने हैं। और हर एक पार्ट का जो मार्क्स है डेट इज 1 मार्क्स, ईच पार्ट इज ऑफ 1 मार्क्स। तो 17 के 4 पार्ट हैं, ऐसे ही 18 के 4 पार्ट हैं, ऐसे ही 19 के 4 पार्ट हैं, और ऐसे 20 के 4 पार्ट हैं। तो यानी कि 16 मार्क्स का ये आपका सेक्शन है। बहुत इजी सेक्शन है, इसको छोड़ के बिल्कुल ना आए आप लोग। करना कैसे है वो हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो मैंने पढ़ के बता दिया आपको। देखिए केस स्टडी फर्स्ट, पैराबोलिक पाथ, उसकी टॉपिक का जो हेडिंग है डेट इज पैराबोलिक पाथ। तो अ कार मूव्स ऑन अ हाईवे, एक कार हाईवे में चलती है। द पाथ ट्रेस बाय द कार इज सोन बिलो, तो ये कार चल रही है और इसका जो पाथ है वो ABCDE ऐसे करके दे दिया। द पैटर्न ऑफ द पाथ ट्रेस्ड इन द शेप ऑफ पैराबोलिक, तो उसने क्या दे दिया कि जो कार चल रही है किस शेप में चल रही है, इन द फॉर्म ऑफ पैराबोलिक। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसका कोई यूज नहीं है इसमें। अब पहला जो इसका पार्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व CDE, तो अभी इसने बताया था कि कार किस रूप में चल रही है, द कार ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोलिक। तो पहला क्वेश्चन तो देखिए वहीं दे दिया उसने, क्लियर है। तो वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व CDE, तो पैराबोलिक, सर्कल, स्ट्रेट लाइन या इलिप्स। तो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने फिगर बना दी थी। सर्कल आपको पता है जो बिल्कुल गोल होता है, तो यहाँ तो गोल तो दिख नहीं रहा। स्ट्रेट लाइन होती है अगर ये कार ऐसे चलती, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन। और एक नई टर्म है इलिप्स, ये आप 11th में पढ़ेंगे। ये एक एग शेप होता है, जैसे एग शेप होता है इस टाइप से एक शेप होता है, इसको बोलते हैं हम इलिप्स। सर्कल नहीं होता है, इलिप्स बोलते हैं इसको। तो ये इस शेप में भी नहीं है, और दे भी रखा कि द कार इज मूविंग इन द शेप ऑफ पैराबोलिक, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 1 नंबर आपको मिल गया। इसी का बी पार्ट है, if the shape of the curve ABC is represented by the equation x square minus 7x plus 2, वो कह रहा है कि इसको हमें रिप्रेजेंट किससे कर रहा है, वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 से, देन इट्स जीरो। तो आपको सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें पावर क्या है 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके थे हमारे पास, पहला था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीनों आपको समझाएंगे लेकिन जहां इनका यूज होगा। तो अभी क्या करेंगे, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, इस साल आपको ये नहीं पढ़ना है। तो आपको दो ही मेथड पढ़ने, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, मिडल द स्प्लिट द मिडल टर्म, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं, उसको बोलते हैं हम स्प्लिट द मिडल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है, और ये हमारा सी होता है। तो यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, ए यहाँ पे हो गया हमारा 1, बी यहाँ पे हो गया -7, और सी यहाँ पे हो गया 12। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, ए और सी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12। अब हमें इसके दो हिस्से ऐसे करने हैं कि सिंप्लीफाई करके तो -7 आए। मेरी बात समझिए ध्यान से, इसके हमें केवल दो हिस्से करने हैं। अब ऐसे नहीं करना कि 1 और 6 कर दिया, या 3 और 4 कर दिया, या 5 और 2 कर दिया। हमें इसको ऐसा तोड़ना है कि इसके दोनों पार्ट सिंप्लीफाई करके तो -7 दे, और उन्हीं दोनों पार्टों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिलना चाहिए, जो AC से मिलता है। तो इसके दो हिस्से हो रहे हैं 3 और 4, 3 और 4 से हमें 7 ही मिल रहा है, और 3 4 जा 12। अब आती है दिक्कत साइन लगाने की, कि साइन क्या लगेगा, प्लस का कि माइनस का। तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों हिस्से, दोनों पार्ट
बी से छोटे हैं तो आप साइन चेंज नहीं करेंगे, यानी कि जो साइन बी का है वही साइन इन दोनों पे लगेगा, क्योंकि 3 भी 7 से छोटा है और 4 भी छोटा है, और साइन क्या है इसमें माइनस का, तो ये भी माइनस ये भी माइनस। चेक कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो -7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12। अब इनको आप यहाँ रखेंगे, ये ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर, इसके आपने दो पार्ट किए हैं तो ये आ जाएगा -3x -4x प्लस 12। तो यानी कि जो हमारे 3 टर्म थे अब कितने बन गए, 4 टर्म बन गए। तो दो दो का पेयर बनाएंगे, 2 और 2 का, और इनमें कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो इसका रह जाएगा x-3। ये साइन कॉमन लेना है, अगर ये माइनस है तो माइनस लेंगे, ये प्लस है तो प्लस लेंगे, तो ये माइनस है तो इसको माइनस ही लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 दोनों के पास है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ रह जाएगा x, और यहाँ ख्याल रखिए अगर आप माइनस लेते हैं तो उसका साइन आप चेंज कर दीजिए, प्लस लेते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, माइनस लेंगे तो साइन चेंज कर लीजिए, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, और 4 3 जा 12। और एक और अच्छी चीज, ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आने चाहिए, अगर ये सेम आ रहे हैं तो आपने जो पार्ट्स किए हैं वो सही किए हैं, कॉमन सही ले लिया। अब क्या करना है, जो इसका कॉमन है और इसका कॉमन है, जो दोनों ब्रैकेटों में कॉमन है उनको एक में डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा x-4, और जो दो ब्रैकेट थे उनमें से एक को ले लीजिए आप, तो ये हो गया इसके फैक्टर। अब हमें जीरो निकालने हैं, तो ये किसके बराबर हैं, जीरो के बराबर हैं, तो यहाँ आ जाएगा x-4 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा x-3 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 3 सॉरी, तो हमारे दो जीरो आ जाएंगे 4 3, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 3 4, ये आगे पीछे हो सकते हैं, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, थर्ड पार्ट है इसका, जो सी पार्ट है, द पाथ ट्रेस बाई द कार हुज जीरो आर 2 एंड -4। अब हमें वो जीरो दे रहा है, जीरो क्या क्या दे दिया उसने हमें, जीरोस दे दिए, 2 और एक -4। अब वो कह रहा है कि आपको उसका पाथ बताना है, यानी कि अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है। अभी हमने क्या किया था इससे पहले पार्ट में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरो निकाले थे, और अब हम जीरो से बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल सा फॉर्मूला का याद करिए, x² माइनस सम ऑफ जीरो, या जीरोस कर लीजिए, दो हैं, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत जगह यूज होगा आपका, इज इक्वल टू जीरो, इससे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो और जीरो, तो वैल्यू रख दीजिए बस, x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, तो 2 - 4 और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएंगे 2 एंड -4। तो सिंप्लीफाई करिए, x² माइनस ब्रैकेट में आएगा भी -2 x और प्लस माइनस ये हो जाएगा -8। आप इसको खोल दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, x² प्लस 2x -8, x² प्लस 2x माइनस जी दिस वन। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, एक नंबर आपको और मिल गया। फोर्थ क्वेश्चन है, द गिवन पाथ इज सोन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस विच इज सोन बिलो। तो ये मैंने बनाया नहीं है, यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन है फोर्थ, द गिवन पाथ इज सोन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस विच इज सोन बिलो। तो ये हमें दिखा दिया है ग्राफ के ऊपर। अब ये कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, तो बहुत सिंपल है, जहां ये x को काटता है, जहां पे ये x एक्सेस को काटेगा वो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो कह रहा है कि कितने जीरो हो जाएंगे, तो देखिए कहाँ काट रहा है, जी पे काट रहा, ये x एक्सेस पूरा लेंगे इसको, तो जी पे काट रहा है 1 2 3 4, तो कहाँ का काट रहा है 1 2 3 एंड 4, तो कितने जीरो हो जाएंगे इसके 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो जो डी पार्ट है उसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि 4। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा, इफ द पाथ ABC ट्रेस बाय द कार इन द अबव इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय x² प्लस 8x प्लस 15। अब वो कह रहा है जो ABC पाथ है, देखें यहाँ ध्यान से, ABC, इसमें दो पॉइंट है G और F, आपको इन दोनों की यही क्वेश्चन है, if the path ABC traced by the car in above equation question is represented by the equation x²
प्लस 8x प्लस 15, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन g एंड f। आपको इन दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट को निकालेंगे, इनके जीरो निकालेंगे। तो जीरो निकालने का तरीका जो बताया था वही है। तो इक्वेशन क्या हमारी देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो a कितना हो गया यहाँ पे 1, b कितना हो गया 8 और c कितना हो गया 15। a कुछ नहीं है तो 1, b 8 और c 15। a मल्टीप्लाई c, तो 1 मल्टीप्लाई 15 एंड यू विल गेट 15। अब हमें दो हिस्से करने हैं, तो दो क्या हो रहे हैं 5 और 3, या 3 और 5, इनको आगे पीछे कर सकते हैं आप, चेक कर लीजिए। अब ये दोनों छोटे हैं तो दोनों प्लस करेंगे, प्लस 5 एंड प्लस 3 ऐड करेंगे, यू विल गेट प्लस 8 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट प्लस 15। तो अब इनको हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर, 3 को हम आगे लिखते हैं क्योंकि 5 कॉमन पीछे मिल जाएगा, वह तो 3 भी कॉमन है। तो आपने क्या किया, बीच वाले को स्प्लिट द मिडल टर्म, इसका नाम ऐसे स्प्लिट द मिडल टर्म भी होता है, आपने 8th 9th में पढ़ा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा एक्स, तो एक्स प्लस 3, और इन दोनों में कॉमन, अब ये साइन प्लस का कॉमन है तो साइन अब यहाँ नहीं बदलेंगे और ये प्लस ही रहेगा। 5 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 3। अब इन दोनों का कॉमन एक में डाल दीजिए, डेट इज एक्स प्लस 5, और इस ब्रैकेट को एक बार लिख लीजिए एक्स प्लस 3। अब इनके जीरो निकाल लीजिए, तो एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर -5, और ये एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो एक्स इज इक्वल टू -3। तो अब आप ग्राफ में देखिए, ये पॉइंट आपका -3 है, जो एफ है वो -3 क्योंकि नज़दीक है, और ये -5 है, यानी कि जो हमारा पॉइंट एफ है डेट इज -3, और जो पॉइंट जी है डेट इज -5। अब हमें इनकी डिस्टेंस निकालनी है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, अगर ये प्लस में होते, सपोज ये हमारी एक रोड है, ये 0 है, ये 5 है, और ये सपोज 15 है। मैं बोलता हूँ ए और बी की दूरी निकालिए, तो आप क्या करते हैं 15 माइनस 5, आप बोलते हैं जी इनके बीच में कितनी दूरी है 10 किलोमीटर, यानी कि हम क्या करते हैं बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे, लेकिन जब दोनों माइनस के होते हैं, ये देखिए मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, शायद आपको पता ना हो, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। सपोज ये हमारी नंबर लाइन है, तो इसमें नंबर हमेशा राइट साइड को बढ़ते हैं, यानी कि जो राइट में होता है वो हमेशा नंबर बड़ा होता है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये दो पॉइंट, एक -5 और एक -3, तो राइट में कौन सा है -3, तो ये हमारा बड़ा है, और हम क्या करेंगे इससे छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बड़ा वाला क्या हमारा -3, और सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको -5 को, तो ये आ जाएगा -3 माइनस माइनस +5 एंड यू विल गेट 2। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, 2 3 1 और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। तो ई का आंसर हो जाएगा फर्स्ट 2। ठीक है, इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, आज दो करेंगे 17 और 18, 19 20 आपको कल कराया जाएगा।